राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वोट को चुराए हैं और वोट चुरा के प्रधानमंत्री बने हैं। नमस्कार, मैं दीपक गोस्वामी बात कर रहे हैं भारत की राजनीति के बारे में और भारत बिहार के लोगों की परवरिश के बारे में। हम बताना चाहते हैं भारत के लोग जो विपक्षी पार्टी जो सरकार के में बैठी है संसद में जाकर के, इन लोगों से हम बताना चाहते हैं जो अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, न जाने तमाम लोग, अखिलेश यादव, इन तमाम लोग भारत के दिल्ली में राजधानी में क्या कर रहे हैं। इन लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन है वोट चोरी आंदोलन, जो राहुल गांधी प्रेजेंटेशन में दे रखे हैं वोट चोरी आंदोलन, जहां पे बेंगलुरु में, जबकि इनकी सरकार है, किनकी, कांग्रेस की सरकार है बेंगलुरु में, उसके बावजूद भी बेंगलुरु में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जिनका नाम है राहुल गांधी जी। बीजेपी पे डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके बने। तो हम बताना चाहते हैं इन कांग्रेस के लोगों से, जो लोग कांग्रेसवादी बोल रहे हैं और कांग्रेसवादी बोल के मोदी जी को गलत बता रहे हैं, इन लोगों से वोट चोरी की किताब तो आप लोगों ने ही लिखा था। जिस समय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, उस समय एक वोट से कांग्रेस पार्टी से थे, वह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री अन्यत्र पार्टी से रहते हैं, उनको 14 वोट मिलता है, उसके बाद भी वो जो वोट में भारत में प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। और यह जिस समय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक वोट से प्रधानमंत्री बन जाता है। तो आप लोगों ने वोट चोरी की किताब तो वहां से स्टार्ट किया, फाउंडर ऑफ वोट चोरी, और आप लोग उस बात की जिक्र नहीं कर रहे हैं। क्यों? उस बात के जिक्र भी होना चाहिए जिसमें भारत के लोग को पता नहीं है और प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक वोट से प्रधानमंत्री बन जाते हैं और भारत के लोग इस बात पे बात नहीं कर रहे हैं। हम इस बात पे जिक्र करते ही नहीं है कि भारत में क्या हुआ, फ्यूचर में, प्रेजेंट में क्या होगा, इसके हमको कोई जिक्र नहीं है। बट हमारा सवाल यहाँ है राहुल गांधी से, जिस समय अभी एसएससी के स्टूडेंटों के साथ जिस तरीके से हुआ था उसी अंदाज में आपके साथ भी हुआ, क्योंकि आप एक पोस्ट नहीं किए एसएससी के स्टूडेंटों के लिए और आप एसएससी के स्टूडेंटों के लिए धारणा प्रदर्शन करने नहीं थे। हमको पता है कि आप धारणा प्रदर्शन करने में बहुत माहिर है, आपको धारणा प्रदर्शन करने में बहुत मजा आता है और धारणा प्रदर्शन करने में आपको कोई दाब नहीं सकता है। जिस तरह से बिहार में गए थे बिहार बंद करने के लिए, और बिहार बंद करके वापस बिहार से आकर दिल्ली उतर गए, और दिल्ली में वहाँ पे बिहार में लोगों की गलती हुआ, लोगों के जिस समय लोगों के विपक्षी पार्टी के लोग जो जिस समय बिहार में बिहार बंद कर रखा था और बिहार के लोगों का, आम जनता का जिस समय भरपाया उठाया पड़ा और जिसमें एम्बुलेंस को रोक के रखा जा रहा था, उस समय हम बताना चाहते हैं आप लोग मजे से बिहार में गए, बिहार से बिहार बंद करके धारणा प्रदर्शन रोड पे करके आप डायरेक्ट आ गए और आकर के यहाँ पे दिल्ली में राजनीति चमका रहे थे। फिर उसी अंदाज में आप फिर बिहार के, भारत के राजधानी दिल्ली में भारत को बंद करा के, प्रदर्शन करा के, रोडों को जाम करा के आप फिर किसी जाके बंगले में मैं और मौज मस्ती करेगा और भारत के लोगों को अंजाम ये गरीबी ये इसका उठाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग इससे मानने वाले नहीं है। हम आप लोग से बताना चाहते हैं, आप लोग ये बकचोदी छोड़ दीजिए, बहुत बकचोदी हो गया, बहुत बकचोदी हो गया। जिस समय अगर दिल्ली में अगर बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी वोट चोरी कर ले, दिल्ली में अगर बीजेपी जीत जाती है तो इसका विपक्षी आप लोग निकाल लेते हैं। सपोज मान लीजिए बिहार में अगर बीजेपी जीत जाती है तो वोट चोरी करके जीत गए, अगर बीजेपी हार जाती है तो बहुत अच्छा, पब्लिक अच्छा सपोर्ट रहा था आप लोगों के लिए। अगर बंगाल में बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी अच्छा वहाँ पे बीजेपी पब्लिक अच्छा सपोर्ट किया, अगर बीजेपी जीत जाती है तो वोट चोरी कर लिए मोदी जी। अगर राजस्थान में बीजेपी जीत जाती है तो वहाँ पे वोट चोरी कर लिए मोदी जी और हार गए तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। ये आप लोग बकचोदी छोड़ दीजिए। बिहार के इलेक्शन कमीशन पे बिहार के, भारत के लोगों को पूरा विश्वास है कि भारत के इलेक्शन कमीशन कैसा है, और भारत के इलेक्शन कमीशन में हमारे पूरे भारतवासी लोगों को विश्वास है, ताकि भारत के इलेक्शन कमीशन कभी गलत नहीं कर सकता है भारत के लोगों के साथ। मैं ये दावे के साथ बता रहा हूँ।